नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से हम उन माता पिता के सवालों का जवाब देने जा रहे हैं जो हमसे यह सवाल बार बार कर रहे हैं कि मैम हमारे बच्चे का नाम EWS और DG कैटेगरी के तहत ड्रॉ में आ गया है। जब हम अपने बच्चे का दाखिला करवाने स्कूल गए तो स्कूल वालों ने बात तो हमसे ठीक तरीके से करी, लेकिन उन्होंने हमें यह बताया कि अभी जनरल कैटेगरी के तहत सारी सीट्स नहीं भरी हैं, इसीलिए हमारे बच्चे के एडमिशन में थोड़ा समय लगेगा। कई माता पिता ने हमें बताया कि स्कूल वाले यह कह रहे हैं कि अभी जनरल कैटेगरी की सीट्स बहुत थोड़ी सी भरी हैं और काफ़ी ज़्यादा जनरल कैटेगरी के तहत सीट्स खाली हैं। इस वजह से EWS कैटेगरी के बच्चों के एडमिशन में विलंब आएगा, तो आप थोड़े दिन के बाद आइएगा। मैम हमें लग रहा है कि स्कूल वाले जानबूझ के आनाकानी कर रहे हैं, आप बताइए हम क्या करें। जब इस तरह के सवाल हमें बार बार आने लगे तो हमने माता पिता को DOE के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर बनाई गई है, हेल्पलाइन नंबर का कॉल किया, ताकि हेल्पलाइन का नंबर दिया ताकि वे हेल्पलाइन पर कॉल करें और अपनी जो उनकी कन्फ्यूजन है या जिन्हें शंका है उसका निवारण कर सके, वे दूर कर सके। लेकिन कई माता पिता को हेल्पलाइन वालों ने भी यही पॉइंट समझाने की कोशिश करी। माता पिता हमसे बार बार पूछ रहे थे कि मैम आप बताइए हम क्या करें, हमारे बच्चे का नाम आया है लेकिन हमें फिर भी एडमिशन देने में आनाकानी की जा रही है। हमने इस पॉइंट को समझने की कोशिश करी, हमने हेल्पलाइन नंबर पर खुद कॉल करा, हमने कई स्कूल्स जाकर बात करी और बहुत से हमारे व्यूअर्स ने हमें कुछ पॉइंट्स की जानकारी दी जिनकी बेस पर आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। हम इस वीडियो में बताना की कोशिश करेंगे क्यों कई स्कूल, हम सारे स्कूल्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कुछ ही स्कूल्स की बात कर रहे हैं, क्यों कई स्कूल्स ऐसा कह रहे हैं कि अभी जनरल कैटेगरी के तहत सीट सारी नहीं भरी है या फिर जनरल कैटेगरी के तहत बहुत सारी सीट्स खाली बची हुई हैं, इसीलिए हम EWS और DG कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का हमारे स्कूल में नाम आया है उन हम सभी बच्चों को अभी एडमिशन नहीं दे पा रहे हैं या फिर थोड़े समय के बाद देंगे। हमारे सामने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई एक नोटिफिकेशन जो कि 27 फरवरी को जारी की गई थी, हमारे सामने खुली हुई है। अगर आप यह नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप www.edudel.nic.in को खोलें, कोने में पब्लिक सर्कुलर लिखा होगा उस पर क्लिक करें और पब्लिक सर्कुलर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी। उनमें से एक नोटिफिकेशन यह है जो कि 27 फरवरी 2019 को जारी की गई थी। हमने आपके सामने इसका 18वां पॉइंट खोला हुआ है, 18th पॉइंट खोला हुआ है। इस 18th पॉइंट में यह बताया गया है कि जिन बच्चों का नाम जिस भी स्कूल में आया, तो जब DOE ने उस स्कूल को लिस्ट सेंड करी बच्चों की, तो सभी लिस्ट को एक सीरियल नंबर के हिसाब से सेंड किया, एक क्रमांक दिया गया। मान लीजिए स्कूल में 100 सीट पे बच्चों का एडमिशन होना है, तो 75 सीट्स उन बच्चों के लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए होंगे और 25 सीट्स उन बच्चों के लिए जिनका EWS और DG कैटेगरी के तहत एडमिशन होगा। इन 25 सीट्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 25 नंबर दिए गए और पहले बच्चे का नाम पहले एक बच्चे का नाम आया, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो पहले बच्चा जो EWS DG कैटेगरी के तहत उसके नाम 1 आगे लिखा गया, दूसरे के आगे 2, ऐसे 25 बच्चों का नाम लिखा गया, यानी कि 75 जनरल कैटेगरी पे 25 EWS DG कैटेगरी के बच्चे आएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर जनरल कैटेगरी के तहत सिर्फ 60 बच्चों ने ही दाखिला लिया, मान लीजिए अगर जनरल कैटेगरी के तहत सिर्फ 60 बच्चों ने ही दाखिला लिया, उस केस में स्कूल एडमिशन सिर्फ 20 सीट्स पर ही दे पाएगा, क्योंकि स्कूल वालों को 1/4 सीट्स पर एडमिशन देना है EWS और DG कैटेगरी के तहत। तो अगर उनकी 60 जनरल कैटेगरी के तहत सीट्स पर एडमिशन हुआ है तो आगे वह 20 सीट्स पर ही EWS DG कैटेगरी के तहत एडमिशन दे पाएगा। तो इसीलिए कई बार ये स्कूल कह रहे हैं कि अभी दाखिले की प्रक्रिया चल रही है, जनरल कैटेगरी का एडमिशन चल रहा है, जब वह पूरा होगा, जब हमारे पास और सीट्स आएंगी तभी हम आगे EWS और DG कैटेगरी के बच्चों को दाखिला देंगे। कईयों को हम दे चुके हैं लेकिन कईयों का नाम अभी रुका सा हुआ है। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर भी समझाने की कोशिश की गई है कि फॉर एग्जाम्पल इफ द टोटल जनरल कैटेगरी एडमिशन डन इन अ स्कूल एज ऑन डेट इज 18 आउट ऑफ टोटल डिक्लेयर्ड 30 जनरल सीट्स,
Then the school shall consider firstly the candidate from serial number 1 to 6 for admission under EWS before considering the candidates of any subsequent serials. इसमें बताया गया है कि मान लीजिए एक स्कूल में 40 सीट्स हैं और यह DOE द्वारा उदाहरण दिया गया है उन्हीं की नोटिफिकेशन में। मान लीजिए एक स्कूल में 40 सीट्स हैं, 30 सीट्स पर जनरल कैटेगरी के बच्चों का दाखिला होना है और 10 सीट्स EWS और DG कैटेगरी के तहत दी जाएंगी और इन 10 सीट्स पे 1 से 10 क्रमांक संख्या है। और मान लीजिए अभी तक 18 बच्चों का एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी के तहत, तो स्कूल वाले उन बच्चों को बुलाएंगे जिनका 1 से 6 क्रमांक है, 1 to 6 सीरियल नंबर, यानी कि पहले 6 बच्चों को एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा और बाकी 4 बच्चों को रुकने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि स्कूल की खुद जनरल कैटेगरी की सीट सारी भरी नहीं है। स्कूल की कुल जितनी जनरल कैटेगरी की सीट्स भरेंगी उसी के हिसाब से वह EWS और DG कैटेगरी के बच्चों को दाखिले के लिए बुलाएंगे और उनका दाखिला करेंगे। हालांकि जो बच्चे रह जाएंगे, अगर जनरल कैटेगरी की पूरी सीट्स नहीं भरी तो जो बच्चे रह जाएंगे उनका हिसाब DOE कैसे करेगा, अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने अपनी नोटिफिकेशन में इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी है। लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि DOE इससे संबंध में और नोटिफिकेशन भी निकालेगा और हम उम्मीद करते हैं कि DOE EWS और DG कैटेगरी के तहत जितने भी बच्चे आते हैं, जिन बच्चों का नाम आया है लिस्ट में, उनके साथ संपूर्ण न्याय करेगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया पॉइंट आपको समझ आया होगा और कहीं ना कहीं आपको जो बहुत दिक्कतें आ रही होंगी या बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, शायद आपको इस पॉइंट्स को समझने के बाद थोड़ा रिलीफ मिला होगा, थोड़ा आराम मिला होगा। स्कूल के पास जाते रहिए, उनसे पूछते रहिए कि आप एडमिशन का आगे क्या हिसाब चल रहा है, हम अपने बच्चे का एडमिशन कब करवाएं। स्कूल वालों से आराम से प्यार से बात करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके पास DOE का हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ बात करें और जहाँ आपको लगे कि स्कूल वाले गलत कर रहे हैं वहाँ पे आप स्कूल वालों के अगेंस्ट कंप्लेंट भी करवा सकते हैं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।